जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, ओके जी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट जो ट्यूटोरियल सेशन मैंने परसों रात को अपलोड किया था, यू हैव, आई एम होपिंग कि आपने उसको स्टडी किया। ओके, ओके। सो लास्ट टाइम वी हैड रीच्ड दिस पॉइंट। ओके, सो प्रॉपर्टी टेबल्स हमने स्टार्ट कर दिए थे, and rather than going for property diagrams, it is more convenient at times to use property tables. You will see in upcoming courses, different semester में जो आपके courses आएंगे, आप उसमें property tables को use कर रहे होंगे to evaluate some properties. uh, हाँ, किसी पॉइंट्स पर ऐसा भी होगा कि यू विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी डायग्राम्स। कहीं कहीं पर आप प्रॉपर्टी डायग्राम्स को भी यूज करेंगे, बट नॉर्मली फॉर हायर एक्यूरेसी वी यूज प्रॉपर्टी टेबल्स। Okay, before starting the table, property table, let's define one more property, enthalpy. Okay, so you will see that in the analysis of certain types of processes, particularly in power generation, यानी कि power plants में and refrigeration में, we frequently encounter the combination of properties। ठीक है, तो एक combination of properties हमारे पास आता है जो कि हम नॉर्मली देख लेते हैं। वन थिंग इज यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ये प्रॉपर्टी इसके साथ, मतलब कहने का ये है कि जब हम एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलरली इन दो चीज़ों का, यानी कि पावर जनरेशन एंड रेफ्रिजरेशन। ओके, सो इसमें वी ऑफन इनकाउंटर दिस प्रॉपर्टी यू प्लस प्रेशर टाइम्स स्पेसिफिक वॉल्यूम। Okay, so for example, something like this: U1 plus P1 V1 is equal to U2 plus P2 V2। यानी कि इक्वेशंस ऑफ दीज एनालिसिस, उसमें उन इक्वेशंस में ऑफन ये टर्म बार बार इकट्ठी आती है। ओके, so as this term is appearing frequently, we have defined this term as a single property। ठीक है, इसको मिलाकर इस पूरी टर्म को we have defined it as a single property and the name given is the enthalpy। Okay, so you will see इस तरह। So this combination is defined as a new property enthalpy given by the sample symbol H। Okay, so H U plus PV, स्मॉल h आपका स्पेसिफिक इंथैल्पी है, एंड बिग एच जो है आपका, जो लार्ज एच, दैट इज लार्ज यू प्लस प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम। दिस इज नॉट स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज इन kgs। Okay, so this is actually your enthalpy and the small one is your specific enthalpy। अच्छा, at the start the word enthal rather than enthalpy, इसको हीट कंटेंट भी कहा जाता था। ओके, इट वाज कॉल्ड द हीट कंटेंट ऑफ द फ्लूइड, बट ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ हीट एंड ऑल, जो कि हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन की थी कि व्हाट इज मेंट बाय हीट, उसकी वजह से इट हैड टू बी चेंज्ड इनटू दिस टर्म, दिस नेम दैट इज कॉल्ड enthalpy। ओके, moving forward, now we will discuss the saturation टेबल्स, प्रॉपर्टी टेबल्स को डिस्कस करेंगे, एंड वी विल ब्रेक डाउन इट इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई भी थी। तो द फर्स्ट वन इज सैचुरेशन लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स। ओके, सो इफ यू रिमेंबर दिस टेबल, टीएस की हम एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव, फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस डोम। Okay. Actually, first we will discuss these two lines,
saturated liquid, and saturated vapor. After that, we will discuss the mixture, saturated vapor liquid mixture, जो कि inside the dome. Okay, start अभी हम इन दो पॉइंट्स से करेंगे. Okay, for starters, we will be discussing this point and then this point. Okay, so saturated liquid and saturated vapor. After that, we will discuss the mixture region. उस डिस्कशन के बाद मतलब कि प्रॉपर्टी टेबल्स पहले इसके लिए देन दिस एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सैचुरेटेड वेपर सॉरी सैचुरेटेड वेपर नहीं सुपर हीटेड वेपर दिस रीजन all of this region and after that we will discuss the compressed liquid region the subcooled liquid region. Okay, so there is for all of these three saturated liquid, saturated vapor, and saturated liquid vapor mixture. We have a table A4 and A5. Both of these tables are for this all of this region inside the dome and on the curves. ओके, सो ये दो टेबल्स हैं फॉर वाटर ओनली. ये मैं सिर्फ वाटर के लिए बात कर रहा हूँ. ओके, फॉर एनी अदर फ्लूइड it will be different, that we shall see. Okay, then there is a table A6. I guess it is A6 for water only. It is dedicated to saturated superheated vapor. Okay, the properties given they in that table A6 are of superheated vapor. And then for compressed liquid, we have a separate table that is A7, table A7. ओके, सो अभी आप अगर जाएं अपनी बुक को ओपन करें सो यू विल सी दीज टेबल्स. ओके, so for the time being, because we are discussing saturated vapor and saturated liquid states, so we shall be discussing only table A4 and A5 for the time being. Okay, and for water. Okay, so I hope this is clear. Okay, so properties of saturated liquid and saturated vapor for water are given listed in table A4 and table A5. So what is the difference between these two tables? ये आपको same properties show करते हैं, इनका difference सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ. I had mentioned it. Okay, here. Okay, so इसको मैं पहले ले आता हूँ. Okay, so table A4 and table A5 both represents the same thing, saturated water, saturated water. Okay, difference सिर्फ इतना है कि A4 gives you the properties in form of temperature. यानी कि आपको अगर let's say you are given कि water is at 40 degree centigrade, so you will use this table. Okay, हाँ सेम टेबल आप इसको भी यूज कर सकते हैं बट दिस इज फॉर प्रेशर. ओके, सो लेट्स से आई हैव टोल्ड यू वाटर इज एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, या इसकी जगह मैं आपसे कहता कि वाटर इट इज एट 7.5 किलो पास्कल. सो नाउ यू विल हैव टू यूज दिस टेबल. इट इज मोर कन्वीनियंट बिकॉज देखें अगर आप इस डाटा को यूज करते हुए यहाँ ये 7.5 किलो पास्कल तलाश करें तो दैट विल बी समवेयर बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइट? क्यों 7.38 किलो पास्कल है एंड दिस इज 9.5. 7.5 विल बी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. फिर आपको हर प्रॉपर्टी का पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड देन यू विल हैव टू सॉल्व इट. But from here, you can directly use these properties. Similarly, it is also the other way around. ठीक है? So let's say if you are given 40 degree centigrade and rather than uh, going for this table जिसमें आपको 40 degree centigrade में properties given है, you are using this table again. टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है 40 यहाँ पर है इन दोनों के दरमियान.
बट उसके लिए आपको कोई प्रोसेस यूज करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग this thing. Before starting the analysis, you will have to find the properties between all of the properties between these two things. ओके, सो यहाँ तक क्लियर है कि हमने किस वक्त कौन सा टेबल यूज करना है फॉर saturation, saturated water. When temperature is given, we will use for water only. When temperature is given, we will use table A4, and when pressure is given, we shall use table A5. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली एक रिस्पांस दे दें, जिस वक्त आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका रिस्पांस दिया करें. सर एक दफे रिपीट कर दें प्लीज। ओके, सो व्हेन, एक तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, यू कैन गो थ्रू इट अगेन, ठीक है, बट आई विल से if you are given the temperature for saturated water, अभी मैं सिर्फ water, saturated water की बात कर रहा हूँ, ठीक है. If you are given the temperature, use table A4. If you are given the pressure, अभी आप देखेंगे इन numericals, आपको आइडिया हो जाएगा. Then we will use table A5. Why I have recorded this lecture, you can again go through it. ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप दोबारा इसको सुन सकते हैं. उस में भी अगर आपको समझ नहीं आई, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके. ओके सर। Okay, so let's start. Okay, so first example, kindly इसको साथ साथ नोट कीजिएगा. Okay, and there is a chance I will give you definitely assignment तो आपको मिल जाएगी इसी वीक में. There is a chance of online quiz as well. Okay, so be prepared mentally because next up till your midterm exam there is a chance your uh, classes will be online and हमने assessments पूरी करनी है. ओके, सो साथ साथ तैयारी करते रहें बिकॉज वो आप समझ रहे हैं कि इट विल बी इजी बट इट विल नॉट बी इजी. ऑनलाइन से आपकी जान नहीं छूटेगी. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल. अ रिजिड टैंक कंटेन्स 50 kg of saturated liquid water. ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? एक टैंक में 50 kg saturated liquid water. Okay, at 90 degree centigrade. Now this 90 degree centigrade क्या हमें बता रहा है? Which table will we use? A4 or A5? A5 नहीं 4 टेम्परेचर बता रहे A4 because it is temperature. Okay, अगर यहाँ पर आपको इसी liquid water का pressure बताया गया होता तो you will have to use table A5 rather than A4. ओके, डिटरमिन, और हमने करना क्या है? डिटरमिन द प्रेशर इन द टैंक एंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. ओके, so now let's see how can we read this table. We know the temperature is given to us, ठीक है. So first locate the temperature line, the temperature point. It is 90 degree centigrade. Okay, so for the time being इस क्वेश्चन के लिए we can only use the properties which are given for 90 degree centigrade. ये सारी प्रॉपर्टीज, ये जो ऊपर वाली, ये इसके और इसके दरमियान. ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी because the water is at 90 degree centigrade. Okay, first we need the pressure. Determine the pressure in the tank. Okay, what will be the? It is a saturated liquid. ठीक है, टैंक के अंदर सैचुरेटेड लिक्विड है. सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है. व्हाट डज दिस मीन? कोई बता सकता है? व्हाट इज सैचुरेटेड लिक्विड का क्या मतलब है? सर मिक्सचर वाटर स्टार्टेड टू बॉयल, बॉयल के नजदीक है बिल्कुल गिवन This प्रेशर पे। means this means if I the water is here, right? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. You are using the right concept. Saturated liquid water means it is here at this point. थोड़ी सी भी हीट ऐड की इसमें, it will start to boil, right? Okay, so if we have saturated liquid water, so what will be the pressure at this point? कौन सा प्रेशर होगा?
सर 180 होगा। No. If the saturation temperature is 90, this means कि आपका इसका क्या मतलब है? आपका वाटर किस पर बॉयल कर रहा है, किस टेम्परेचर पे? 90. यस, 90 पर बॉयल कर रहा है। सो जब बॉयल 90 पर कर रहा है, सैचुरेशन प्रेशर इज 90। बेसिकली दिस इज द सैचुरेशन प्रेशर ना, ये 90 डिग्री आपका सैचुरेशन प्रेशर है। ओके, so if this 90 is the saturation pressure, what will be the sorry, 90 is the saturation temperature, what will be the saturation pressure? जी कोई बता सकता है मुझे? सर And ये 70.183 जो है। yes, this is the pressure of the tank। देखिए आपका इस कंडीशन में 90 डिग्रीज पर अगर सैचुरेटेड लिक्विड हो चुका है, दिस मीन्स कि इट इज रेडी टू बॉयल। ओके, एंड इफ इट इज रेडी टू बॉयल एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब है कि इनसाइड द कंटेनर आपका प्रेशर 180 एम नहीं है, इट विल बी दिस प्रेशर। तभी तो आपका वो बॉइलिंग के लिए आमादा हो चुका है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, ये बात समझ आई है? हम्म। Yes, sir. ओके, पिछले नोट्स में ये चीज हमने क्लियर की है। नाउ वी आर जस्ट यूजिंग दोज दोज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज क्लियर, प्रेशर हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह आपने राइट करना है बाय यूजिंग टेबल A4 एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रेशर विल बी द सैचुरेशन प्रेशर। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस सर। द नेक्स्ट इज द वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम ऑफ द टैंक भी फाइंड आउट करना। सो वी आर गिवन द mass, और इस डाटा से, इस टेबल से वी कैन नो द स्पेसिफिक वॉल्यूम, and if we know the specific volume, so volume will be equal to mass which is given to us times specific volume। ये चीज क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ यस आ सर। गई? यस सर। ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम? ये कौन सा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा? विल इट बी वी एफ और वी जी? VF वी एफ का क्या मतलब है? ये सैचुरेटेड है ना। सैचुरेटेड लिक्विड, वी एफ। दिस इज क्या गिवन है आपको? सैचुरेटेड लिक्विड। आपको जो पॉइंट गिवन है दैट इज ऑन दिस लाइन। ये जो लाइन है ना, इस पर यहां पर है अभी आप, बिल्कुल यहां पर है। अगर ये कहता है कि वाटर अ रिजिड टैंक कंटेन्स 50 kg ऑफ सैचुरेटेड वेपर वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप सैचुरेटेड वेपर यूज करते हैं। बट एज इट इज गिवन कि सैचुरेटेड लिक्विड है, सो वी आर यूजिंग दिस थिंग। एंड एट दिस पॉइंट द सैचुरेटेड लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 0.001036 मीटर क्यूब पर केजी। क्लियर है ये? यस सर। Okay. Now यस सर। we will just put this values here। आप अपने पास इसे पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं। 50 kg से मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को, यू विल गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वाटर, जो वाटर है उसका। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन। उसी तरह सॉल्व किया, ये मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दिया हाउ। ओके, सो ये आ गया। आफ्टर दैट इस पॉइंट पर हम वी आर हेयर। So here we have the VF। So at 90 degree centigrade आपका प्रेशर ये है and VF is this। So just put it here, multiply करें and you will get the volume of the tank। Okay, and we are assuming that the tank is completely filled with water। Okay, so ये हमारी assumption है यहाँ पर। Okay, now let's discuss another example। अच्छा, यहाँ इस एग्जाम्पल की समझ आ गई है?
Same bus Yes, sir. will. Yes, sir, आ गई. Okay. A mass of 200 grams of liquid water is completely vaporized. Okay. So अब यहाँ पर हम किस कंडीशन में हैं? Completely vaporized का क्या मतलब है? It is a saturated what? Saturated vapor. So saturated liquid water. This means that you were here. Okay, let me draw it like this. You were here initially. Okay, it was saturated liquid and completely vaporized का मतलब है you have vaporized it completely and now it has become saturated vapor. Okay, so from point here till here we have moved from point here till here. 200 ग्राम वाटर को saturated वाटर को we have made saturated vapor. प्रॉब्लम क्लियर हुआ? And at constant pressure. So pressure is given for water. So which table will we use? A4 or A5? A5. A5. Okay. So now we need to find number one, the volume change. सबसे पहले अब हमने वॉल्यूम चेंज. दिस मीन्स कि सैचुरेटेड लिक्विड से जिस वक्त सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्जन हुई है. So what was the delta V? First we need to find out this value. And then the amount of energy transferred to the water. We also need to find out this value. Okay, so amount of energy, let's see what will be that thing. उसको हम देखते हैं बाद में. पहले वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं. ओके, सो उससे भी पहले we need to see कि what are the properties. So energy means internal energy. यहाँ पर हम यूज करेंगे and volume हम इसको यूज करेंगे. Okay, so let's see. Uh, okay, so pressure is given 100 kilopascal. This means properties हम किस पर देखेंगे? 100 kilopascal पे. So अगर given होता कि what is the temperature of this water या vapor, तो what will be the temperature? 99. 99.61. Yes, 99.61. Okay, because saturated liquid से आप saturated vapor में convert हुआ है ना, तो this means कि you are still at that temperature जो कि saturation temperature है इस pressure के लिए 100 के लिए. Okay, okay, so the data we will use. अच्छा, volume change का क्या मतलब है? It means mass times what? क्या होगा volume change? Anyone? टाइम्स जो वेपर में वॉल्यूम है आपका वी जी स्मॉल वी जी माइनस स्मॉल वी एफ. दिस इज द वॉल्यूम चेंज. ओके, लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड के वक्त जब उस व्हाट वाज इट स्पेसिफिक वॉल्यूम टाइम और सैचुरेटेड वेपर के वक्त जो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम था. ठीक है, उन दोनों को माइनस किया टाइम्स टोटल मास से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द टोटल वॉल्यूम चेंज. क्लियर है ये बात? Yes, sir. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मुझे कोई सॉल्व करके बताए कि व्हाट इज दिस, क्या आएगा इसका आंसर. अच्छा, वी जी इज 1.6941 मीटर क्यूब्स पर केजी. ये तो क्लियर है ना कैसे आया? वी जी मीन्स कंप्लीट वेपराइजेशन के बाद व्हाट इज द specific volume. Okay, and that is 1.6941 meter cube per kg. Okay, and then vf is your saturated liquid water specific volume, vf. Okay, and that is equal to 0.0000
1043 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस टू। ओके, चलो यहाँ आ जाए। अच्छा, ये चीज़ जो मैं आपको कह रहा था, इस पॉइंट से यहाँ पर हमने मूव किया, ठीक है। सो पहले वी गेट दिस टर्म वी एफ जी। दिस सिंपली मीन्स कि हमने वी जी और वी एफ को माइनस किया। ओके, ये भी टर्म दोबारा आगे आएगी, वी शैल सी कि इसका क्या मतलब है। ओके, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट इम्प्लीमेंट इट। ओके, तो हमने चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लिया, दैट इज इतना, इतना स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज आया। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. ओके, अब इसी को जब आप टोटल मास से विच इज 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द टोटल वॉल्यूम, टोटल चेंज इन वॉल्यूम जी, या कोई और वैल्यू होगी? 200 ग्राम होगा। ये कौन था? 200 ग्राम नहीं होगा। 200 को आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम को केजी में, डिवाइडिंग इट विथ 1000, तो 0.2 kgs। Otherwise, grams multiplied by meter cube per kg, it will not make any sense। ठीक है, फिर आपका वो वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, वो वैल्यू जो है वो तो आपको आएगी ग्राम मीटर क्यूब पर केजी। सो दिस, ये डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, तो दिस मीन्स मीटर क्यूब अभी नहीं निकाल सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस 200 ग्राम्स इनटू 0.2 kg। क्लियर? Okay, I'm Yes, Yes, sir. assuming sir. it is clear to you. Okay, so multiplying it with the delta V, या VF, we get FG small, we get the total volumetric change, okay, which is 0.3386। ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पहले ये देख लें कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर, सो इट इज नॉट इंटरनल एनर्जी, नो दिस इज नॉट इंटरनल एनर्जी। हेयर वी शैल यूज द एंथैल्पी। व्हाई? ये मैं आपको जवाब दे चुका हूँ यहाँ पर, दिस टर्म एंथैल्पी। Okay, so enthalpy includes the effect of pressure times volume times u। तो इसमें ये सारा आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम enthalpy को इंक्लूड करें, सो इट विल हैव प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम प्लस u, या आप बेशक करके देख लें, यू विल गेट दिस वैल्यू फॉर एफ। इसी तरह फॉर जी अगर आप करें प्रेशर टाइम्स दिस वॉल्यूम Vg टाइम्स Ug, you will get this Hg। ओके, अच्छा, ये जो बीच में टर्म आ रही है एच एफ जी, वट इज meant बाय दिस? इस सिंपली मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी वाई एफ जी है ना, कोई भी प्रॉपर्टी जनरल, दैट मीन्स वाई जी, यानी कि वो प्रॉपर्टी है इन द गैसियस स्टेट माइनस वो प्रॉपर्टी इन द फ्लूइड स्टेट। ओके, ये अभी इसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट, जब अभी इसका थोड़ा कम काम है, नेक्स्ट वी शैल सी कि इसका ज्यादा काम होगा इन द अपकमिंग टॉपिक। ये बात सर क्लियर ये हुई? फिर जी। स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए क्यों नहीं है? स्पेसिफिक वी वॉल्यूम एफ। के लिए यू कैन फाइंड इट, वो वैसे इंक्लूड नहीं किया गया। ये इसका अभी चेक कर लें, बेशक आप कोई एक रैंडम प्रॉपर्टी लें, तो ज्यादा हमारे पास जो यूज होती है ना, व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज ज्यादा प्रॉपर्टीज जो यूज होती हैं दैट इज एच एफ जी, ये वी एफ जी कम होती है यूज, और अगर यूज भी हो
तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट इट। अभी आप बेशक करके देखें एच जी में से किसी एक पॉइंट पर, लेट्स से 2675 एच जी माइनस एच एफ 4.17 को माइनस करें 0.51 को, यू विल गेट दिस वैल्यू 2257.5। ये उन्होंने टेबल में इसलिए इंक्लूड किया सेपरेटली बिकॉज ये टर्म बार बार यूज होती है। ओके, क्लियर? ओके सर। अदरवाइज आप एच वी जी माइनस वी एफ कर लें तो यू विल गेट वी एफ जी। उसकी रीज़न यही है कि वो टर्म ज़रा कम यूज़ होती है, दैट इज़ वाई उन्होंने टेबल को थोड़ा सा, ऑलरेडी आप देखेंगे क्या कुछ आ गया इसमें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एवेल्यूएशन हैं, तो मज़ीद ऐड हो जाएगी फिर उसमें, just to avoid that they have done this. Okay, okay, so now to find out the energy content, we will use the term enthalpy rather than only energy. ठीक है, so हम हमें क्या चाहिए, amount of energy transferred to the water, so that will be equal to जो water को transfer हुई है to move from this point to this point। ठीक है, अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि H यानी कि इंथाल्पी F और इंथाल्पी G फाइंड आउट करें। ठीक है, और M टाइम्स एच जी माइनस एच एफ करें, या तो ये करें, या फिर आपको ऑलरेडी ये टर्म गिवन है विच इज एच एफ जी, आप उसको फाइंड आउट करके मैथ से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी that is added into your water to convert it from saturated water to saturated vapor। ये बात समझ आ गई? सो वी विल यूज एच एफ जी रेदर देन एच जी माइनस एच एफ, वही ज्यादा लॉजिकल है। दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों सेम ही बेसिकली चीजें। ठीक है, तो एच एफ जी इज 22.57, सॉरी 2257.5 किलो जॉल्स पर के जी। अब इसे हम जब मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे के जी ऑफ मैथ से, तो हमारे पास किलो जॉल एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज डन, एच एफ जी यूज किया उसने। अदरवाइज आप इसी चीज को रिपीट करें फॉर एच एंड यू विल गेट द सेम आंसर। ओके जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो हमारा लेक्चर का टाइम 45 मिनट्स मीन्स 11:55। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, हमने सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर का टॉपिक खत्म कर दिया आज। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मिक्सचर। दिस मीन्स कि अब हम जो अगले टॉपिक में बात करेंगे दैट विल बी फॉर दिस रीजन, मिक्सचर रीजन inside the dome। Okay, so what happens inside the dome actually? Let's first discuss that। Okay, so let's assume your water at saturated water। Okay, so this is saturated water at 100 degrees centigrade and 180 m is being heated। What will happen? Saturated water को heat किया जा रहा है, तो what will happen? G, anyone? ये वेपर फिर बनेगा ना, Yes, it सैचुरेटेड will वेपर। start to boil। Okay, so as we are heating it, boiling process या evaporation at हमारे पास हो रही है। ठीक है, although evaporation is very different than boiling, so boiling हो रही है। Okay, so it is changing the phase from saturated vapor to saturated liquid। But remember, during this change, the properties do not change। ठीक है, दिस मीन्स कि वी एच एफ रिमेन्स द सेम,
Hg also remains the same. Similarly, Vf remains the same, Vg remains the same. Because why? क्योंकि ये कंडीशन ही चेंज नहीं हो रही, ना वाटर का प्रेशर चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर. So the properties are fixed for that pressure and temperature. Okay. So what is changing? अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो what is changing फिर? इसमें चेंज क्या आ रहा है? Anyone? क्या चेंज आ रहा है ड्यूरिंग दिस बॉइलिंग प्रोसेस? बोलें, जो आपके जहन में आता है बोल दें. या तो आप लोग सो गए हैं मेरे ख्याल से लेक्चर ऑन करके, व्हाट आई एम अज्यूमिंग. सर जो क्वेश्चन रिपीट जी, सर क्वेश्चन रिपीट कर दें एक दफा। मैं कह रहा हूं कि ड्यूरिंग फेस चेंज प्रोसेस, यानी कि बॉइलिंग अभी जो हम कह रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हो रही. ना एच एफ इज चेंजिंग, ना एच जी इज चेंजिंग, ना वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड फ्लूइड वाटर, ना सेचुरेटेड वेपर, वो चेंज नहीं हो रहा, वो टर्म तो सेम रह रही है. ये आप चीज प्रॉपर्टी टेबल से कंफर्म कर सकते हैं. देन व्हाट इज चेंजिंग? प्रेशर। प्रेशर. प्रेशर कौन बोला? प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा. Pressure is also fixed. If the pressure is changing, this means कि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 180 अंश से अगर आपने प्रेशर चेंज कर दिया तो देन द वाटर विल स्टॉप बॉइलिंग. क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बॉइलिंग कंडीशन सिर्फ 180 एम, और कोई नहीं. इंटरनल एनर्जी सर। नो, it also remains the same. The amount of saturated liquid and saturated vapor changes during your फेस चेंज प्रोसेस. यानी कि इनिशियली ये कल जो मैंने लेक्चर एक अपलोड किया था उसमें भी इसकी एक हिंट दी थी आपको. लेट्स से इनिशियली इफ here you have 100% water, as you will start to boil, the water will start to change to vapor या steam, and this percentage will drop and the steam percentage will increase. तो अगर यहाँ पर 100% वाटर था, वाटर की परसेंटेज ड्रॉप होते होते एंड स्टीम की परसेंटेज इंक्रीज होते होते इस पॉइंट तक यू विल हैव 100% स्टीम या वेपर. ओके. नाउ दिस टर्म, चेंज ऑफ दिस टर्म, ये कितनी वेपर मौजूद है, या दिस एक्चुअली इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी. लेट्स सी कि किस तरह. Okay. So during vaporization process, a substance exists as part liquid and part vapor. ठीक है. तो it is a mixture of saturated liquid and saturated vapor. ये बात तो आपको क्लियर होगी. To analyze this mixture properly, we need to know the proportions of the liquid and vapor phases in the mixture. Okay. So up we should know कि what is the ratio of liquid and what is the ratio of vapor. So normally इन दोनों में से कोई एक चीज हमें पता हो तो दूसरी पता चल जाती है. ठीक है. So we have defined a term called quality, and it is denoted by x, small x. Okay. What is this quality? It is the ratio of mass of vapor to the total mass of the mixture. Okay. So mass of vapor means gas over mass, total mass of the system, the mixture. And this total mass कैसे बनता है हमारे पास? It is equal to mass of liquid plus mass of vapor. Okay. इस टर्म की समझ आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? दिस इज योर क्वालिटी. No. क्वालिटी. सो दिस, इसका एक और नाम भी है. दिस टर्म क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज ड्राइनेस फ्रैक्शन. इसको आप अपने पास नोट कर लें.
ड्राइनेस फ्रैक्शन, बिकॉज इट सिंपली मीन्स कि कितने टोटल मिक्सचर में कितना वेपर मौजूद है। ठीक है, वेपर इज बेसिकली ड्राई फॉर्म ऑफ वाटर ना, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन एज वेल। Okay, it is very important term. It is another property. It is actually property of the system, and it is a specific property. Okay, it doesn't depend upon the mass. So this total mass here is equal to this mass of liquid plus mass of vapor, mf plus mg. I hope up till this point you are clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Quality has a significance for saturated mixtures only. ये बात याद रखें कि ये जो टर्म क्वालिटी है, इट ओनली मेक सेंस व्हेन यू आर इनसाइड दिस डोम। अच्छा, दिस इज mass ऑफ वेपर और mass ऑफ टोटल mass। तो मुझे ये बताएं कि एट दिस लाइन व्हाट शुड बी द दिस रेशियो, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। इतना मैं आपको बता देता हूँ, इट इज बिटवीन 0 and 1, यानी कि ये या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या इसके दरमियान। देयर इज नो थर्ड कंडीशन, यानी कि यू कैन नॉट से कि क्वालिटी हैज अ यानी कि दिस क्वालिटी इज 1.2, नो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो कैसे होगी जी, इस पॉइंट पर व्हाट शुड बी द, आप क्या समझते हैं, आइदर इट शुड बी 0 or 1। Hmm? For a saturated liquid, the quality which defines कितनी वेपर मौजूद है टोटल मैस में, आइदर इट, जीरो होगा सर, जीरो। कौन कौन जीरो के साथ एग्री करता है, या कोई ऐसा है जो कहता है कि ये 1 होगी। ओके, एवरीवन इज क्लियर कि ये 0 ही होगी, सब ये एग्री करते हैं इससे, ये 0 ही होगी। वाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द कितना वेपर मौजूद है। तो जब आपका लिक्विड है, टोटल सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब ही ये है कि अभी वो वेपर बनना स्टार्ट नहीं हुआ। सो दिस मीन्स हेयर द क्वालिटी विल बी 0। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट, पॉइंट 1, दिस क्वालिटी विल बी कितना होना चाहिए, इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए सैचुरेटेड वेपर के लिए, इट शुड बी 1। 1। कोई और भी बोले 1 ही होगी या कुछ और होगा, 1 ही होगा। बिकॉज हेयर, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का, इस कर्व का, ऑल ऑफ योर वाटर हैज बिन कन्वर्टेड कंप्लीटली टू वेपर। तो जब कंप्लीट वेपर बन चुका है, सो दिस मीन्स कि इधर यहां पर डिनोमिनेटर में देर इज नो लिक्विड, ऐसा ही है ना, अब सिर्फ एम वेपर रह गया, तो वो एम वेपर डिवाइडेड बाय एम वेपर मीन्स 1। क्लियर? बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इसके दरमियान इट शुड बी एनी वैल्यू, एनी तो नहीं, इसका मतलब ये होगा कि 0 से यहाँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, सो ऑन करते करते मैक्सिमम 1 तक जाएंगे आप। ठीक है, ओके। सुपर हीटेड रीजन के लिए एंड कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन के लिए देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्वालिटी, यू कैन नॉट डिफाइन द क्वालिटी। यहाँ पर क्वालिटी हमेशा 0 ही रहेगी और हमें डिफाइन करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ क्वालिटी मीन्स 1, इट इज ऑलवेज 1। ठीक है, बस सिर्फ इस डोम के लिए भी डिफाइन है, और इसकी सिग्निफिकेंस भी इसी डोम के अंडर होती है। ओके, सो ये आपको क्लियर कर दिया मैंने। सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर के लिए इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। ओके, सो इन सैचुरेटेड मिक्सचर्स quality can serve as one of the two independent properties, intensive properties needed to describe a state. So for this mixture, इस कहने का मकसद ये है कि अगर आप जो दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं स्टेट को फिक्स करने के लिए, सो लेट्स से फॉर वाटर इफ यू हैव डिफाइंड दैट प्रेशर इज लेट्स से 100 किलो पास्कल एंड इट्स क्वालिटी x इज, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इट इज 0.5,
सो बस ये दो प्रॉपर्टीज आपके लिए काफ़ी हैं स्टेट को डिफाइन करने के लिए, यानी कि नाउ यू कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ दिस वाटर, ठीक है। सो इट मीन्स कि इफ आई दिस इज 100 kPa, ये आ गया, एंड नेक्स्ट इज 0.5, x 0.5 है, तो x 0.5 फॉर दिस लाइन अभी हम आगे देखेंगे इट विल बी इन द मिडल, ठीक है। सो दिस मीन्स कि हमने एक स्टेट फिक्स कर दिया, वाटर इज एयर। नाउ बाय यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज we can define all of the other properties. Okay, clear? All clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next we shall see in the next lecture. Okay, सबसे पहले मुझे स्क्रीन